नमस्कार, मैं हूँ यशिता मेहरा और आपके सामने आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द क्वीन। हम इस मूवी में लेकर आते हैं दुनिया भर में अब तक बनी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स लेकर। इसी श्रृंखला में हम आज लेकर आए हैं ब्रिटिश फिल्म द क्वीन, जिसको निर्देशित किया है स्टीफन फ्रीयर्स ने। 103 मिनट की ये फिल्म अंग्रेजी में बनी और यूके, फ्रांस और इटली में रिलीज की गई है। फिल्म बदलाव यानी परिवर्तन की प्रक्रिया को बखूबी दिखाती है। फिल्म की कहानी में प्रिंसेस डायना की मृत्यु के बाद का कुल एक सप्ताह और उसमें घटी कुछ महत्वपूर्ण घटना दिखाई गई है। फिल्म में बहुत से शॉट्स के रूप में उस वक्त की अधिकतर वास्तविक फुटेज दिखाई गई है। कभी कभी फिल्म्स देखने पर डॉक्यूमेंट्री जैसा फील देती है, लेकिन फिर भी कहानी को इस ढंग से बुना गया है कि एक फीचर फिल्म बन जाती है। फिल्म में एक और नए चुनकर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर नई हवा, प्रगति, परिवर्तन के प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर 55 साल के लंबे समय से शासन करती ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राजघराने की परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। 2006 में बनी फिल्म द क्वीन में अभिनय के लिए हेलेन मिरेन को बेस्ट एक्ट्रेस का एकेडमी अवार्ड मिला था। इस भूमिका के लिए उन्हें ढेरों नॉमिनेशंस मिले और 29 प्रमुख सम्मान प्राप्त हुए। फिल्म द क्वीन के लिए सीन को कई नामांकन मिले। इस फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की। द क्वीन फिल्म के लिए उन्हें लॉस एंजलिस फिल्म्स क्रिटिक एसोसिएशन अवार्ड, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक ऑनलाइन, कैंसास सिटी फिल्म क्रिटिक अवार्ड और टोरंटो फिल्म क्रिटिक एसोसिएशन अवार्ड प्राप्त हुए। कास्ट एंड क्रू। फिल्म को निर्देशित किया है स्टीफन फ्रीयर्स ने और लिखा है पीटर मॉर्गन ने। म्यूजिक दिया है अलेक्जेंडर डेस्प्लेट ने और सिनेमेटोग्राफी की है अफोंसो बीटो, जो ब्राजील के दिग्गज डीओपी हैं। और फिल्म को एडिट किया है लूसिया जुकेटी, जो इटली के फेमस एडिटर हैं। फिल्म का बजट था $15 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है लगभग $123.4 मिलियन। 1997 के आम चुनाव में टोनी ब्लेयर को सुधार और आधुनिकीकरण के घोषणा पत्र पर लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है। 31 अगस्त 1997 की भोर में प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ये घटना पेरिस में अल्मा ब्रिज सुरंग में एक कार दुर्घटना के कारण होती है। उसके मृत्यु के तुरंत बाद उसके पूर्व पति प्रिंस चार्ल्स और ब्लेयर के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। डायना की मौत के बाद बाल्मोराल में बैठी महारानी एलिजाबेथ ने सार्वजनिक शोक में साथ देने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक सप्ताह तक जो हुआ वो इस महारानी के राज्यकाल का शायद सर्वाधिक कठिन काल था। ब्रिटेन के महल के गलियारों, अंदर घर और कमरों में इस दौरान बहुत कुछ चल रहा होता है। लगभग एक हफ्ते तक अंदर राजशाही महलों में क्या कुछ घट रहा है, ये फिल्म वही सब दिखाने का प्रयास करती है। फिल्म ओल्ड फुटेज के माध्यम से डायना की विवाह पूर्व जिंदगी के हिस्से दिखाती है, तो एकदम से फिर महारानी और प्रिंस फिलिप को दुर्घटना को दिखाती है। फिल्म उन्हें बिस्तर साझा करती हुई दिखाती है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बिस्तर तो दूर, वो एक बेडरूम में भी नहीं। एक सीन में फिलिप बिस्तर कराते हुए महारानी से कहती है, मूव ओवर कैबेज, यानी दोनों में बहुत प्यार है। यहाँ से फिल्म वास्तविक रूप से प्रारंभ होती है। फिल्म में टोनी ब्लेयर ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और वो महल में जाते हैं। उनके प्रोटोकॉल न अपनाने से महारानी बहुत चिड़ी हुई है और अंततः वो टोनी ब्लेयर के सरकार बनाने की आज्ञा दे देती है कि ब्रिटेन में आज भी जनता का नहीं बल्कि राजघराने का राज चलता है। डायना की मृत्यु पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और डायना के परिवार ने अंतिम संस्कार के बारे में कहा कि हम इसको निजी रखना चाहते हैं। प्रेस में डायना को पीपल्स प्रिंसेस कहा जाता है। जैसे ही जनता को खबर लगती है, सबको एक धक्का लगता है और सब शोक में डूब जाते हैं। बकिंघम और केंसिंगटन पैलेस में पुष्पांजलि दी जाती है। शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्य डायना के समाज के महत्व को स्वीकार करने और बालमोरल में छुट्टी पर रहने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। ये ब्रिटेन की परंपरा है कि वो अपना दुख छिपा कर रखते हैं, सार्वजनिक नहीं करते हैं, और महारानी तो खुद परंपरा की प्रतीक है। ये दुख उनका निजी पारिवारिक दुख है, खासकर तब जब डायना तलाक के बाद इस राजसी परिवार का हिस्सा नहीं रह गई। लेकिन समय बदल गया है। दुनिया के अधिकांश लोगों के साथ ब्रिटेन की पूरी आम जनता डायना की हादसे में हुई मृत्यु का मातम मनाते समय चाहती है। आम लोग चाहते हैं कि इस दुख में
राजसी परिवार भी उनके साथ हो। कुछ मीडिया की हवा और डायना की जनता के बीच लोकप्रियता के कारण सब चाह रहे थे कि राजमहल पर लगा झंडा झुकाया जाए, राज परिवार अपना शोक सार्वजनिक रूप से प्रकट करे। लेकिन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय क्योंकि शाही घराने से है तो वो इस पर राजी नहीं होती, जिससे शाही परिवार की लोकप्रियता घटती है जबकि ब्लेयर की स्वीकृति बढ़ जाती है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का मानना है कि अगर ब्लेयर शाही परिवार पर आधुनिकीकरण की योजना पर अपने विचार पर पुनर्विचार करने का प्रयास करते हैं तो ब्लेयर अपने आधुनिकीकरण प्रतिज्ञा को बदल देंगे। महारानी तीव्र बुद्धि और वाक्पटु है। उन्हें राजसी परंपराओं का पालन करना और दूसरों से पालन करवाना बखूबी आता है। राज्य प्रमुख होने के नाते उन्हें स्वयं भी नियम कायदों परंपराओं का ध्यान रखना पड़ता है। महारानी और प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के बीच व्यवहारगत अंतर साफ दिखाई देता है। फिल्म में महारानी टोनी ब्लेयर से अपने पहले प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की बात करती है और कहती है कि तुम्हारी कुर्सी पर वो फ्रॉक कोट और हैट पहने बैठे थे। उन्होंने मुझ जैसी युवा शर्मीली लड़की को शिक्षा देने की कृपा की। महारानी और प्रधानमंत्री दोनों का अपने अपने परिवार के साथ बिल्कुल अलग रिश्ता है। टोनी ब्लेयर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बहुत खुले मिले हैं। उनका व्यवहार बहुत खुला है। ऑफिस में भी वो चाहते हैं कि सब उन्हें मिस्टर ब्लेयर न कहकर मात्र टोनी कहकर बुलाया जाए। दूसरी ओर भयंकर दुखद पलों में भी महारानी अपने इकलौते बेटे और पोतों के साथ औपचारिक संबंध बनाए रखती है। महारानी के परिवार में जहां नियम कायदे और तौर तरीके से जीवन जीना दिखाया जाता है, वहीं टोनी ब्लेयर को थोड़ा मॉडेस्ट दिखाया जाता है। पूरी फिल्म में महारानी एकांत में पल भर को अपनी भावनाओं को अनियंत्रित नहीं होने देती है और हर सिचुएशन को सही और ज़हीन तरीके से काबू करती दिखती है, जैसा कि शाही परिवारों का चलन भी रहा है। पूरी फिल्म में एक या दो बार ही महारानी आम मनुष्य की भांति दिखाई देती है, वरना हर जगह शाहीपन उनमें साफ झलकता है। फिल्म देखते हुए कई जगह ये बात उभरकर सामने आती है कि राजा या राजशाही होने के लिए कितने बलिदान देने पड़ते हैं। इतने उच्च स्तर पर होना और उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए कितनी ही अपनी निजी और सामाजिक जिम्मेदारियों को दरकिनार करना पड़ता है। हर देश में आम लोग राजसी परिवारों के अंदर जीवन कैसे होता है, वो कैसे उठते बैठते हैं, वो किन विषयों पर बात करते हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या होती है, इन सब में खासी दिलचस्पी लेते हैं और ये फिल्म आम जनता की इसी मर्ज की दवा है। विवाद के माध्यम से शाही परिवार का मार्गदर्शन करने की ब्लेयर की कोशिशें प्रतिरोध के साथ पूरी होती हैं। रानी ने उन्हें सार्वजनिक उन्माद के प्रति समर्पित बताया। डायना के प्रति किसी भी सहानुभूति के प्रति रानी और राजकुमार फिलिप के आक्रोश या देश के शोक की स्वीकारोक्ति के बावजूद उन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स और रानी के निजी सचिवों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है ताकि शाही परिवार के रवैये को बदलने के अपने प्रयास जारी रहे। ब्लेयर ने शाही परिवार की सार्वजनिक रूप से रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास निरर्थक हैं। ब्लेयर की करुणा ने उन्हें अत्यधिक प्रशंसा तो दिला दी, मगर शाही परिवार की उदासीनता उन्हें लोगों से उग्र निंदा का सामना भी करना पड़ता है। ब्लेयर रानी को डायना और जनता को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है और उससे पता चलता है कि देश के 70% लोगों का मानना है कि वो राजशाही को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि 4 में से 1 लोग राजशाही को समाप्त करने के पक्ष में हैं। ब्लेयर ने शाही परिवार से आग्रह किया कि वो बकिंघम पैलेस में आधा मस्तूल पर झंडा फहराए और फिर महारानी देश को सांत्वना देने के लिए एक सार्वजनिक संबोधन देती है। कुछ दिनों बाद जनता ने राजशाही में अपनी आस्था व्यक्त की और टोनी ब्लेयर को इस्तीफा देना पड़ता है। वैसे सच्चाई ये है कि डायना की मृत्यु के पहले या बाद में जनता की राज परिवार के प्रति भावनाओं में बहुत फर्क नहीं पड़ा था। डायना की मृत्यु के बाद परंपराओं की टकराहट की इस कहानी में एलिजाबेथ अपने परिवार के साथ इस गम को गरिमा के साथ जनता की नज़र से दूर झेलना चाहती थी। वो सोच रही थी कि ब्रिटेन की जनता भी यही चाहती है, यही ब्रिटेन की परंपरा रही है और वो बालमोराल के महल में ही रहना चाहती थी। बाकी कहानी और फिल्म्स का पूरा लुत्फ फिल्म देखने से ही आएगा। अगर आप राजनीतिक ऊहापोह को राजशाही दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये फिल्म है। माना कि बदलाव प्रकृति का अटल नियम है, लेकिन बदलाव आसान नहीं है। इसको समझने के लिए एक बेहतरीन फिल्म है द क्वीन।
विचारों की टकराहट और परिवर्तन का नाम है फिल्म द क्वीन। टोनी ब्लेयर की चतुराई का नतीजा होता है राजशाही का एक बहुत बड़ा संकट टल जाता है। महारानी जनता की भावनाओं के प्रति सम्मान प्रकट करती है। वो महारानी और एक दादी के रूप में टेलीविज़न प्रसारण के माध्यम से अपना दुख सार्वजनिक करती है और जनता के साथ अपने आप को एक करती है। डायना के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन आती है, संस्कार में शामिल होती है। ब्लेयर की महारानी के साथ अगली बैठक में उन्होंने अपनी पिछली बैठक के बाद हुए विचारों के बारे में विचार विमर्श करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें डायना की मृत्यु के बाद का विवाद और उसके बाद की कार्रवाई शामिल है। तब वो प्रधानमंत्री को आगाह करती है कि जिस तरह शाही परिवार को नए ब्रिटेन के प्रति प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उसी तरह से जनता की राय बदल गई है। इसलिए जैसा कि वो बहुत अच्छी तरह से जनता की राय बदलने की स्थिति में खुद को पा सकते हैं। IMDb पर फिल्म को 7.3 रेटिंग मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म के संबंध में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की फिल्म समीक्षा के लिए हमसे जुड़े रहिए। शुक्रिया।